हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो शेफ होता है वो बोल रहा होता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। अगर तुम अपनी सेकंड अवेकनिंग को नहीं अचीव कर पाओगे तो तुम्हें फिर से 49 डेज की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी मार्शल सोल सेकंड टाइम अवेकन हो जाएगी तो उससे तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम बॉडी सेट के एलिट्स के इक्वल हो। बेचारा वुलिन ऐसे ही बोल रहा होता है, क्या ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है? तो एपिसोड नंबर 138 की स्टार्टिंग होती है। शेफ सोच रहे होते हैं तो कुछ अजीब है, क्योंकि इतने सा टाइम के बाद इसकी मार्शल सोल डेफिनेटली अवेकन हो गई होती सेकंड टाइम, बट अब 48 डेज हो गए हैं और अभी भी कोई साइन शो हुए नहीं कि ये अवेकन हो रहा है सेकंड टाइम। जितना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा अवेकन होने को, उसका मतलब उतनी ज़्यादा इसकी मार्शल सोल स्ट्रॉन्ग है। पर 49 डेज तो लिमिट है। अगर ये फिर भी नहीं सक्सेसफुल हुआ लिमिट को पहुंचने के बाद भी, तो ये फिर 5% में से होगा मार्शल सोल केसेस जो होते हैं जो कि सेकंड टाइम अवेकन नहीं हो सकते हैं। और ऊपर से बात है कि टांग वुलिन की साउल जो है मार्शल सोल, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इतनी कुछ खास नहीं है और इसके पास कोई एंशियंट ब्लड लाइन भी नहीं है। वुलिन बोल रहा होता है कि मास्टर तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो, मुझे इस तरीके से डराओ मत तुम। जो शेफ होता है वो ऐसे गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम्हें आज भी पहले की तरह ही करना है, पर सेम ही टाइम पे मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। मैं एक कसम खाता हूँ एक टाइटल डूला होने के लिए कि अगर तुम जिंदगी और मौत के बीच भी होगे मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तुम्हारा आखिरी दिन है, ये लास्ट टेस्ट है तुम्हारे लिए, तो जिंदा रहना तुम। वुलिन ऐसे कूद जाता है पानी में, मतलब उसे धक्का दे दिया जाता है और वो सोच रहा होता है मतलब इस टाइम उसने मुझे ऐसे पानी के अंदर नहीं धक्का दिया, बस ऐसे पानी के ऊपर ही फेंका है। शायद मुझे टेस्ट किया जा रहा है, पर सी में सरवाइव करना इतना मुश्किल तो होगा ही नहीं। वो ब्राइट सा स्पॉट क्या है कुछ दूरी पे, काफी सारे शार्क फिन उसे दिखाई दे रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है ये तो पक्का ही शार्क्स का ग्रुप होगा। और ऊपर से एक लेजेंडरी रूलर भी होता है सीज का, जिसे ग्रेट वाइट शार्क किंग भी बोलते हैं। अगर मेरे ऊपर शार्क्स का ग्रुप अटैक करेगा तो मैं क्या सरवाइव कर पाऊंगा? ये टेस्ट तो सच में बहुत बुरा है मास्टर। पहले चलो मैं अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता हूँ अपने एग्जिस्टेंस को कवर करने के लिए। मैं सेफ होऊंगा अगर ये मेरा पता नहीं लगा पाए। वो अपने आप को पूरे तरीके से एक बैरियर में कवर कर लेता है। जो शार्क्स होती हैं उसके पास से गुजर रही होती हैं। वो सोच रहे होते हैं अच्छी बात है कि इन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया है। उसका मास्टर बोलता है तैयार हो जाओ। वो एक चीज को मतलब एक लिक्विड टाइप को पानी के अंदर डाल देता है और जो लिक्विड होता है वो ज्वानी के आसपास उसे सराउंड कर रहा होता है। वो जो लिक्विड होता है वो एक्चुअली ब्लड होता है, जिसकी वजह से जितनी भी शार्क्स होती हैं वो ज्वानी की तरफ अट्रैक्टेड हो रही होती हैं। मतलब गाइस फिर से वुलिन और ज्वानी के बीच में कंफ्यूज हूं मैं। ही इज वुलिन। वुलिन सोच रहा होता है कि ये तो ब्लड है, जो ब्लड की स्मेल होती है वो शार्क्स को अट्रैक्ट कर रही है। एक शार्क ज्वानी के ऊपर मतलब वुलिन के ऊपर अटैक करने लगी होती है। वुलिन उसके मुंह से मतलब उसके पास से जंप कर जाता है बचने के लिए। वुलिन ऐसे देख रहा होता है, वो जो शार्क होती है वो अटैक करने के लिए वुलिन की तरफ आ रही होती है। वुलिन उसके ऊपर अपने क्लो से अटैक कर देता है, मतलब एक एनर्जी भेजता है क्लो वाली, और जिसकी वजह से जो शार्क होती है वो पीसेस में कट जाती है। वुलिन फिर से पानी के अंदर कूद जाता है और सोच रहा होता है जो ब्लड स्मेल है मरी हुई शार्क की, वो बाकी शार्क के अटेंशन को पाएंगी। ये देख नहीं रही है मेरी तरफ, तो मैं जल्दी से भाग जाता हूँ और जो ब्लड की स्मेल है मेरी बॉडी से आ रही उसे गायब करता हूँ। जो बाकी शार्क्स होती है वो मरी हुई शार्क को खा रही होती है। वुलिन से बाहर आ जाता है पानी के अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को लेके। शेफ सोच रहा होता है कि ये बच्चे की जो एबिलिटीज है वो कमाल की हैं हर एक तरह से। सच में एक छोटा मॉन्स्टर है, पर ये नेचुरल एनिमी है ग्रेट वाइट शार्क्स का। डीप सी डीमन वेल ब्लड इतना आसान नहीं है साफ करने के लिए। जो ब्लड यूज किया था वो डीप सी डीमन वेल का था, तो शार्क्स अटैक करती रहेंगी इसके ऊपर। वो शार्क्स फिर से वुलिन को नोटिस कर लेती हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि एक को खत्म किया है, 47 और हैं। जो ग्रेट वाइट शार्क सामने है वो 10,000 साल की है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे लिए, जो भी होगा मुझे सरवाइव करना ही पड़ेगा। वुलिन ऐसे अपने शायद बैटल रोबोट को बाहर निकाल देता है पानी के अंदर ही। शायद बोल रहा होता है बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने चीटिंग क्यों की? वुलिन ऐसे हवा में उड़ रहा होता है। वुलिन सोच रहा होता है मेरे को अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना ही पड़ेगा। वो कुछ खा रहा होता है। शेफ बोल रहा होता है खुद ब खुद नीचे जाओ वरना मैं तुम्हारे मेका को खत्म कर दूंगा। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ प्लीज मेरे मेका को खत्म मत करो तुम। वैसे पानी में फिर से कूद जाता है शार्क्स के बीचों बीच, और जो शार्क्स होती हैं वो वुलिन को फिर से नोटिस कर लेती हैं। वुलिन काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि जो शार्क होती है वो बिल्कुल गुस्सेल तरीके से अटैक करने के लिए आ रही होती है उसकी तरफ। वो बिल्कुल ही वुलिन के मुंह के पास ही पहुंच गई होती है। वुलिन ऐसे अपने आप को फिर से एनर्जी से कवर कर लेता है, अपने क्लो को फॉर्म कर लेता है और वो वेल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जो वेल होती है वो अपने
मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट को लॉन्च करती है और जो एनर्जी ब्लास्ट होता है वो डायरेक्टली जाके वुलिन से टकराता है। वुलिन कुछ नहीं कर रहा होता है, वुलिन चुपचाप खड़ा होता है और वो अपनी बॉडी से उस अटैक को झेलता है। वुलिन ऐसे उड़ के पीछे की तरफ गिरने लगा होता है। शेफ सोच रहा होता है कि नहीं, टांग वुलिन खतरे में है। जो शार्क होती है वो बिल्कुल ही खाने लगी होती है वुलिन को, वो बिल्कुल ही वुलिन के सामने पहुंच गई होती है। शेफ डर जाता है काफी ज्यादा और बोलता है नहीं। वुलिन जैसे उसके मुंह के अंदर एंटर करने लगा होता है वो अपने हाथ को क्लोज से कवर करता है और शार्क के ऊपर अटैक कर देता है। शेफ कुछ ज्यादा हैरान होता है, वुलिन ने अपनी एनर्जी शार्क के अंदर छोड़ दी होती है और वो एनर्जी जो होती है वो उसके अंदर जाके फट रही होती है। जो शार्क होती है पूरे तरीके से खत्म हो जाती है और वो एक्चुअल में लास्ट में एक ब्लैक साउल रिंग बन जाती है। शेफ सोच रहा होता है कि ये 10,000 साल ओल्ड साउल रिंग है। शेफ कुछ ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इसने एक्चुअली में एक साउल बीस्ट को खत्म कर दिया जिसके पास 10,000 साल की कल्टीवेशन थी और वो भी इसने ये अकेले किया। वुलन ऐसे ही बिल्कुल शार्क के पास खड़ा होता है, वो चुप होता है, मतलब बिल्कुल शांत होता है। फिर एकदम से वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, लाइक अनकंट्रोलेबल तरीके से, जैसे कि वो काफी ज्यादा दर्द में हो। वुलन दर्द में होता है, वो सोच रहा होता है कि इनके लीडर को मैंने खत्म कर दिया फिर भी ये भाग नहीं रही है, अब मैं क्या करूं। इतने ज्यादा से लड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, काफी ज्यादा ग्रेट वाइट शार्क्स आ रही हैं, मैं सभी के साथ अटैक नहीं कर पाऊंगा और मतलब उन्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा, अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगा। वो सभी शार्क्स ऐसे आ रही होती है वुलन के ऊपर अटैक करने के लिए। वुलन जंप मारता है बचने के लिए एक शार्क से। वो सोच रहा होता है कि ये तो खुद के बॉस को खाने के पीछे पड़ गए हैं, मेरे को इन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, मुझे किसी न किसी तरीके से भागना चाहिए यहाँ से। तभी कोई अटैक वुलन के ऊपर होता है। वुलन सोच रहा होता है किस तरीके का अटैक है, मेरी पूरी बॉडी जो है वो फ्रीज हो गई है। वुलन हैरानी से नीचे की तरफ देख रहा होता है। एक और अटैक वुलन को लगता है और वुलन नीचे गिरने लगा होता है। नीचे से एक शार्क वुलन को खाने लगी होती है साथ में ही। तभी वुलन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करता है, मतलब उसकी जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है वो रिलीज होती है और उसे कवर करने लग पड़ती है ककून की तरह। वुलन पूरी तरीके से ककून में कन्वर्ट हो जाता है और जो शार्क होती है वो उसे खाने लगी होती है। वुलन ककून में होता है और जो शार्क होती है वो वुलन को चबाने की कोशिश कर रही होती है। वुलन बोल रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। शेफ सोच रहा होता है कितनी ज्यादा बुरी बात है, ऐसा लग रहा है मुझे इसे बचाना पड़ेगा, ऐसे जिंदा नहीं बच पाएगा, ये लास्ट चांस था, अगर ये फेल हो जाएगा तो इसे हम बॉडी सेक्ट के मेंबर मतलब नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तो वो आगे की तरफ देख रहा होता है, एक लाइट सी ग्लो होती है, जो ककून होता है वो ओपन हो रहा होता है और काफी ज्यादा लाइट आसपास फैल रही होती है। जो ककून होता है उससे काफी ज्यादा ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर की तरफ निकल रही होती है और जो पैटर्न होता है ब्लू सिल्वर ग्रास पे वो बदल रहा होता है। शेफ सोच रहा होता है इस तरीके की चीज एक साउल मास्टर के साथ हो रही है जिसके पास सिर्फ 3 साउल रिंग्स है, इसका मतलब इसकी मार्शल सोल सेकंड टाइम अवेकन होगी सिर्फ 49 डेज। इसका मतलब इसकी जो ब्लड लाइन है जो कि इसकी बॉडी के अंदर छुपी हुई है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरी हिम्मत नहीं है उसको इमेजिन करने की। वुलन के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ब्लू सोलर ग्रास धीरे धीरे ओपन हो रही होती है। शेफ सोच रहा होता है किस तरीके की मार्शल सोल है इसके पास, वो पूरे तरीके से ओपन हो जाता है ककून और वुलन ऐसे हवा में उड़ ही रहा होता है। इंसान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल का अवेकन होने का, और वो अवेकन होने के बाद ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर बन जाती है। वो पर्सन 1000 साल पहले का 1000 हैंड डूलाओ टांग सान था, जिसे सबसे बड़ा साउल मास्टर माना जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में। टांग वुलन की सिल्वर ग्रास ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कैसे बन सकती है, जो ग्रास होती है वो उसे कवर कर रही होती है पूरे तरीके से और वो साउल रिंग को एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। शेफ सोच रहा होता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल 40 पहुंच गया, वो ऑलमोस्ट ऐसे चमक ही रहा होता है और उसके सर के ऊपर वो ब्लैक रिंग होती है। शेफ सोच रहा होता है, शेफ बोल रहा होता है कि गोल्डन लाइट टांग वुलन को साउल रिंग को एब्जॉर्ब करने से क्यों रोक रही है, ये क्या चीज है। एक ड्रैगन टाइप निकलता है, मतलब वही डायनासोर टाइप वुलन के अंदर से। शेफ बोल रहा होता है कि लेजेंडरी साउल बीस्ट फॉर्म टीरेक्स नहीं है, वो टीरेक्स ऐसे रोर कर रहा होता है, पता नहीं क्यों कार्टूनिश टाइप बनाया हुआ है। शेफ सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि टांग वुलन की पहली स्पिरिट साउल कचरा थी, बाद में ये कल्टीवेट करने लगा और लेवल अप किया इसने, और जो उसकी साउल थी वो गोल्डन सॉन्ग बन गई, मतलब वो सांप उसका। पर ये टीरेक्स इतना ज्यादा छोटा क्यों है, वो उसके कंधे के ऊपर बैठ के ऐसे नाच ही रहा होता है और एंड में उस ब्लैक साउल रिंग को खा जाता है। शेफ हैरान होके बोलता है क्या खा रहा है, ब्लैक साउल रिंग एक ही बाइट में खाई जा सकती है, साउल रिंग हो क्या रहा है यहाँ पे, किस तरीके की सिचुएशन है ये सिचुएशन पहले कभी हुई नहीं। वो जो टीरेक्स होता है वो बड़ा हो रहा होता है, मतलब काफी ज्यादा ग्लो करता है और एकदम से वो अपनी बड़ी फॉर्म एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो शार्क्स होती हैं वो भाग रही होती हैं। शेफ सोच रहा होता है कि बाकी की जो ग्रेट व्हाइट शार्क्स है वो भाग रही है टांग वुलन से। मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई साउल रिंग्स को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। ये तब होता था कि लाइक वो स्टोर करके रखते थे, जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने ब्रेक थ्रू करना होता था वो साउल रिंग को एब्जॉर्ब करते थे, पर सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर होती है। ऐसा लग रहा है कि मैंने सही चॉइस ली इसको अपना डिसिपल एक्सेप्ट करने की, मतलब बिल्कुल
बिल्कुल सही हुआ, सब कुछ सही हुआ। ऐसे वुलन अपने आइज को ओपन कर लेता है, उसकी जो आइज होती हैं वो पूरी ड्रैगन टाइप में कन्वर्ट हो गई होती हैं और उससे एनर्जी रिलीज हो रही होती है एंड वो काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। शेफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उसे ऐसे ही फॉर्म में देख के। वुलन ऐसे भी नॉर्मल होकर बोल रहा होता है मास्टर। शेफ सोच रहा होता है कि नॉर्मल हो गया, एक स्पेशल चेंज तो होना चाहिए था क्योंकि टीरेक्स की स्पिरिट सोल इसके साथ मिक्स हो गई है, पर ये तो सेम टू सेम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव ही नहीं आया है। शेफ बोल रहा होता है कि फाइनली तुमने अपने सेकंड अवेकनिंग को कंप्लीट कर लिया, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? वुलन बोल रहा होता है काफी अच्छा लग रहा है, ये वेल मान सकते हैं कि ये रिजल्ट है मेरे एफर्ट्स के। शेफ बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए जो दिन थे कुछ ज्यादा मुश्किल होंगे, आगे की प्रैक्टिस आसान होने वाली है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए वेट करो, लाइक कर दो इस वीडियो पे, 1000 लाइक्स मिनिमम। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय बाय।